मानसिक शक्ति है या जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं या मेंटल स्ट्रेंथ कहते हैं, उसका एक अपना एक रोल होता है इस तरह की बीमारियों से दूर रहने में। पर हमें ये भी समझना होगा कि मानसिक स्ट्रेंथ आती कहाँ से है। मानसिक जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वह आती है आदमी की जीवन शैली से। जीवन शैली है, जीवन शैली में हो सकता है कि यदि आप लगातार आप में नशे की आदत है या आप में ऐसा स्वभाव है कि आप में बहुत जल्दी आप अपना संतुलन खो बैठते हैं, या आप चीज़ों को इतना इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज़ टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आती है, या आपके नींद में या कुछ और अ, जीवन के पहलू में कुछ डिस्टर्बेंस है या कुछ और तरह का तनाव है। यदि और यह कई बार व्यक्तित्व भी एक कारण हो जाता है। कई बार देखा गया है कि जो लोग व्यक्तित्व के तौर पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए से रहते हैं या उनमें अपने आप में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम होता है, बशर्ते वह लोग जो कि थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, पर जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, जिनमें चीज़ों को एक वैरायटी वे में देखने का एक नज़रिया होता है। कई बार होता है कि जब कोई तनाव आता है तो हम एक हमारा सोच बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वैसे और लोगों में वह सोच थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, वो सोचता है कि मैं देखूँ उनके क्या-क्या संभव सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो किस तरह की आपकी सोच है, किस तरह की आपकी इमोशंस हैं और किस तरह से आप इन चीज़ों को जो स्ट्रेस आती है आपके जीवन में उसको हैंडल करते हैं और साथ-साथ कैसी आपका व्यक्तित्व है। ये चारों चीज़ें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि ये सारी चीज़ें वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं जब भी कोई तनाव आता है, जब भी कोई क्राइसिस आता है। और इसके साथ-साथ ये भी होता है कि इन चारों तरीकों के साथ-साथ उनका फैमिली सपोर्ट या जो समाज का सपोर्ट होता है, वह भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक आपको हेल्प करती है इन तनावों से अपने आप को दूर रखने के लिए, और यदि तनाव आता भी है तो उसको कुछ ही छोटे समय में खत्म करने के लिए। पर जिन लोगों में इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है और या किसी भी एक चीज़ में कमी है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा तनाव कुछ लंबे अरसे तक बढ़ जाता है और वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ ही खाली एक इलाज नहीं रह जाता। यदि इस दौरान में यदि वो कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकें, तो काफ़ी हद तक अपनी मेंटल स्ट्रेंथ एबिलिटीज़ को एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ भी कर पाएँगे और अपने आप को, तनाव को और अच्छी जीवन शैली की तरफ भी बढ़ा पाएँगे। अब पहला ये चीज़ को यदि हम देखें तो कहीं न कहीं हम सब ये एक तरह का बैरियर है हेल्प सीक करने के लिए। क्योंकि ये बैरियर दिमागी तौर से भी हो सकता है कि हम दिमाग से सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है। ये भावनात्मक भी हो सकता है कि लगता है कि ये चीज़ें तो आती-जाती रहेंगी, इसको मैं खुद ही मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों इलाज के लिए जाऊँ? या व्यावहारिक भी हो सकता है कि लगता है कि पिछली बार भी थोड़ा बहुत कुछ जो हमने किया था वह इफ़ेक्टिव रहा था, तो सेम तरीके को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। पर ये भी देखा जाता है कि जब कोई तनाव आता है, जब कोई परिस्थिति आती है, वो हर बार परिस्थिति कुछ अलग ढंग से होती है और उसका हर बार कुछ अलग ढंग से ही मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर और व्यावहारिक तौर से उसका समाधान होना चाहिए। तो पहला चीज़ यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि कहीं मेरी सोच में कुछ ऐसा है कि मैं बार-बार बहुत नेगेटिव सोचने वाला आदमी हूँ, या मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ अपने लिए, या मैं चीज़ों को ओवर जनरलाइज़ कर देता हूँ। या चीज़ बहुत छोटी होती है पर मुझे उसको लगता है कि उसका एक बड़ा रूप हो सकता है। यदि इस तरह के आपके साथ सोच में दिक्कत है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी सोच को बदल सके। दूसरा होता है भावनात्मक तौर से कि हम हर चीज़ को इन्हें थोड़ा-सा रिलैक्स वे में नहीं ले पाते हैं। हम चीज़ों को थोड़ा-सा नॉर्मल वे में नहीं ले पाते हैं। हमें हर बार जब कोई चीज़ होती है ऐसा लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? या मेरे साथ ही बार-बार क्यों होता है? तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं विक्टिमाइज़ हो रहा हूँ। या एक आप हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग को अपने अंदर ले आते हैं कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे साथ होता ही है, ना पिछली बार सक्सेसफुल रहा था ना ये हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग भी आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देगी। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भावनात्मक तौर से भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है। और फिर आखिर में आ जाता है व्यावहारिक तौर से कि आप क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सोच को और भावनाओं को बदलने के लिए। क्या वह तरीके इफ़ेक्टिव हैं?
क्या वह तरीके अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर से आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होनी चाहिए। और कुछ सजेशन जैसे हमें परिवार वाले, आस-पास वाले लोग देते रहते हैं, जो कि कॉमन सेंस एडवाइस हमें आस-पास परिवार में, माहौल में मिलती रहती है, वो कई बार इफ़ेक्टिव भी होती है। और आपको ऐसा लगे कि मेरी तनाव में कोई कमी नहीं आ रही है और ना ही मेरे वेल-बीइंग में कोई बढ़ोतरी हो रही है, तो आपको सोच लेना चाहिए कि अब मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है।